नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। हम लोग साहब कुछ घूम-घूम के लोगों से बात कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारी चीज़ें, इस प्रदेश की बहुत सारी समस्याएँ हैं। जी, तो आज हम देख रहे हैं कि मतलब जो है युवा लोगों से बात कर रहे हैं। इस देश में जो बेरोज़गारी की समस्या है, इस बेरोज़गारी की समस्या पे आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के साथ आप किस तरीके से बात करेंगे? सरकार आपके साथ है कि नहीं है? आप लोगों के लिए यानी कि जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? अब सरकार इस समय नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए बहुत विशेष काम नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए, तो लगभग 8 सालों से बेसिक उत्तर प्रदेश में बेसिक में या जूनियर में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है, जिस हिसाब से आनी चाहिए। पर ईयर अगर 10,000 सीटें खाली हों, तो इस हिसाब से कम 60-70 हज़ार सीटें आनी चाहिए अपने उत्तर प्रदेश बेसिक में। हुँ, हुँ। अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। लगभग 2.5 लाख लोग बीएड कर रहे हैं, 2.5 लाख लोग लगभग बीटीसी कर रहे हैं। लगातार ये सब लोग बेरोज़गार रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस सरकार का फेलियर है या वैकेंसी है ही नहीं, इस वजह से नहीं वैकेंसी आ रही या सरकार जानबूझ के नहीं निकाल रही है? अब सरकार इसमें सरकार का पूरा हाथ है, उनको समय के अनुसार वैकेंसी देनी चाहिए, जिससे समय अनुकूल जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उनको समय पर मिल जाए नौकरी, जॉब मिल जाए। इसमें सरकार को देना चाहिए। और जिस हिसाब से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, शिक्षा विभाग को ध्वस्त किया जा रहा है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप कर के लोगों को समय पर रोज़गार देना चाहिए। अच्छा, जैसा आपने बताया कि विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, विद्यालयों को खत्म किया जा रहा है, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? किन लोगों पे असर पड़ेगा? और इसमें जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनके बच्चे बहुत दूर स्कूल नहीं जाना चाहते, मान लीजिए एक एक प्राइमरी स्कूल दूसरे प्राइमरी स्कूल से बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। अगर वो बच्चा 1 किलोमीटर दूर जा रहा है, दूसरी बार स्कूल को अगर मर्ज कर दिया जाएगा भविष्य में, अगर तो बच्चा 2 किलोमीटर स्कूल अकेले पैदल कैसे जाएगा? उनके लिए बड़ी समस्या है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। तो ये जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, इसके पीछे वजह या सरकार क्या बताती है? आपने क्या उसके बारे में एनालिसिस किया है? आपका क्या मतलब उसमें वो है कि कैसे आप देखते हैं कि सरकार जो मर्ज कर रही है उसके पीछे वजह क्या है? अब सरकार की वजह ये है कि अगर वो मर्ज कर देंगे तो बेसिक में उनको नौकरी देनी नहीं पड़ेगी, इसलिए वो सरकार इस पे मर्ज करने पे लगी हुई है। उनको शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, अपने अपने उसमें जो भी उनकी व्यवस्था है उनमें उनको बढ़ोतरी करना चाहिए, जो भी उनकी व्यवस्था अपनी है। तो जैसे सरकार अगर विद्यालय को मर्ज कर रही है, तो इसमें क्या अभिभावकों को असर नहीं पड़ेगा या उन लोगों पे असर पड़ेगा? तो किन लोगों को इसके लिए आपको लगता है कि किन लोगों को सामने आने की ज़रूरत है? कौन लोग इस पे बात अब करेंगे? इसमें सभी लोगों को ऐसे आगे आना चाहिए। इसमें जैसे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जिस हिसाब से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे उनको स्कूल को पुनः रखना चाहिए और बेसिक में आने वाले दिनों में या जो भी चुनाव आ रहा है उससे संबंधित उनको सीटें बढ़ाकर देनी चाहिए, जिससे जो लोग बेरोजगार हैं, बीएड बीटीसी किए हुए हैं 5-5 साल से, उनको अवसर मिलना चाहिए, जिससे जॉब लग जाए। क्या आपको ये चीज़ें जानकारी में आती हैं कि इस साल मतलब 1 साल हर साल देखा जाए कि इस साल 2025 में कितने अध्यापक रिटायर हुए हैं पूरे प्रदेश में? अब इसका कोई एग्जैक्ट डाटा मेरे पास तो नहीं है अभी। क्या इस आपके पास नहीं, क्या आपको लगता है कि इसका डेटा कहीं से मिल सकता है? आपको एग्ज़ैक्ट डेटा सरकार मतलब देती है कहीं? अब इसका एग्जैक्ट डेटा तो जिला विद्यालय ही दे पाएगा, जो विद्यालय इसको देखता है पूरे जिले का, वहाँ पे मिल जाएगा, जिले वाइज आपको मिल जाएगा बेसिक में जो भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पारदर्शिता दिखाते हुए ये चीज़ सबके सामने लाना चाहिए कि इस साल हमारे इतने अध्यापक रिटायर हुए हैं और इनकी जगह पे हम इतने लोगों को भर्ती करने जा रहे हैं, इतने लोगों का भर्ती जो है निकाली जाएगी? बिल्कुल, इसमें सरकार को देखना चाहिए कि कितने साल हमारे जो टीचर्स हैं वो ओवर एज हो रहे या जो भी है, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, उसको देखकर उसी हिसाब से सरकार को वैकेंसी देनी चाहिए। क्या आप भी टीचर के लिए प्रयत्नरत हैं? जी बिल्कुल, 2021 में हम बीएड किए हैं, उसके बाद हमने टेट किया है, फिर सीटेट किए हैं, बिहार में स्टेट क्वालीफाई हुए हैं 2023 में। आखिरी भर्ती सरकार ने इसके लिए टीचर के लिए कब निकाली अब थी? आखिरी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 या 18 में लगभग आई है इसी हुँ, समय। हुँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती नहीं आई बेसिक में। तो 2017-18 में जो भर्ती आई उसके बाद आपको क्या लगता है कि उसके बाद कोई सीट खाली नहीं, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं हुई या कुछ लोग रिटायर नहीं हुए, तब से ज़रूरत सरकार को है ही नहीं भर्ती के लिए? अब सरकार को इसमें देखना चाहिए कि हर साल अगर इतने लोग रिटायर हो रहे हैं तो उसी हिसाब से उनको वैकेंसी देनी चाहिए। ये सरकार की फेलियर है, उसमें उसको ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में उनको सुधार करना चाहिए। सरकार के लिए अगर आपके हाथ में हो कि सरकार के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो सरकार के लिए क्या करेंगे आप? और सरकार के लिए ये करेंगे कि सर्वप्रथम सरकार से समक्ष में उसकी बात अपनी रखेंगे, जो भी सीटें खाली हैं उसको जल्द से जल्द भरने के लिए निवेदन करेंगे जो भी।
और किसी मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं कि जिससे आपको लग रहा है कि सरकार का ये भी फेलियर है, ये एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए या नौजवानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है इस टीचर भर्ती के अलावा? जैसे इस समय ओबीसी की सीटें जो भी है, जैसे लेखपाल में है, अभी पशुधन में आया है, सिविल सर्विसेज में और में भी कुछ ओबीसी के लिए सीटें नहीं, अभी पशुधन में कुछ आई हैं वैकेंसियां, उसमें ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं। उसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार में मंत्री भी ओबीसी समाज के हैं, उसमें उनको भी ध्यान दें। माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, उनको भी विशेष ध्यान देकर उसमें उनको सीटें देनी चाहिए ओबीसी समाज के लिए। तो आपका कहना मतलब जो भर्तियां निकली हैं इसमें ओबीसी के लिए कोई जगह ही नहीं दी गई है, ये इसकी सारी की सारी जो उनकी वैकेंसी थी वो खत्म कर दी गई उसमें। और कुछ कहना चाहेंगे इस जी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सरकार के लिए और अपने जो समस्याओं के लिए आपने बताया, सुझाव दिया और आपने बताया कि सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।